मूवी शुरू होती है ग्रीस के राज्यों की आपसी लड़ाई से। अगामेमन, जो माइसेना का राजा है, पूरे ग्रीस को अपने कब्जे में करना चाहता है। उसका भाई मेनेलाउस स्पार्टा का राजा है। लेकिन यहां मूवी एक बड़ी बात छुपा जाती है। असली मिथोलॉजी में ट्रॉय के प्रिंस पेरिस को देवताओं ने बुलाया था 3 देवियों के बीच एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जज करने के लिए, हेरा, एथना और अप्रोडाइट। हर देवी ने उसे कुछ न कुछ ऑफर किया। अप्रोडाइट ने वादा किया दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का, जो थी हीलन, जो पहले से ही मेनेलाउस की पत्नी थी। पेरिस ने अप्रोडाइट को चुना और उसकी मदद से हीलन को अपने साथ ले गया। मूवी इसे सिंपल कर देती है। पेरिस और हीलन बस एक पीस विजिट के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। ना कोई देवता, ना कोई साजिश, बस प्यार और गलत फैसले। जो भी हो, नतीजा एक ही निकलता है। मेनेलाउस आग बबूला हो जाता है और अगामेमन को मौका मिल जाता है ट्रॉय पर हमला करने का, दुनिया के सबसे अमीर शहर पर कब्जा करने का। अब मिलते हैं ग्रीक साइड के लेजेंडरी वॉरियर्स से। आइकील्स, दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर, ब्रैड पिट ने निभाया है। ओडिसियस, चालाक स्ट्रैटेजिस्ट, इटिका का राजा। एजक्स, एक विशालकाय योद्धा। और पैट्रोकल्स, आइकील्स का सबसे करीबी दोस्त। यहाँ एक बड़ा फर्क है मूवी और असली कहानी में। होमर की इलियाड में ये जंग 10 साल तक चलती है। मूवी इसे समेट देती है बस कुछ हफ्तों में। आइकील्स पर मूवी का सबसे ज्यादा फोकस है और वजह भी है, वो ग्रीक साइड का सबसे इंपॉर्टेंट फाइटर है। शुरुआत में ही हम उसे एक विशालकाय योद्धा को अकेले मारते देखते हैं। लेकिन आइकील्स का अगामेमनन के साथ रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसे ग्रीस की जीत या शोहरत की परवाह नहीं। वो लड़ता है सिर्फ अपनी खुद की ग्लोरी के लिए, अपनी लेगेसी के लिए। मिथोलॉजी में एक और लेयर जुड़ती है। उसकी माँ, जो एक देवी है, उसे बताती है कि उसके पास एक चॉइस है, एक लंबी शांत जिंदगी जीना और भुला दिया जाना, या जवानी में लड़ते हुए मरना और हमेशा के लिए याद रखा जाना। आइकील्स ने ग्लोरी चुनी। ट्रोजन साइड पर हैं किंग प्रियम, एक समझदार, दयालु राजा। उसका बड़ा बेटा हेक्टर, ट्रॉय का सबसे बड़ा डिफेंडर और एक जेन्युइनली नोबल योद्धा। और फिर है पेरिस, बहादुर तो है, लेकिन हेक्टर जितना अच्छा फाइटर बिल्कुल नहीं। जानता है पेरिस ने गलती की है हीलन को लाकर, लेकिन वो अपने परिवार और शहर के प्रति वफादार है, इसलिए लड़ता है। आइकील्स लड़ता है खुद के लिए, हेक्टर लड़ता है किसी बड़ी चीज के लिए। यही कंट्रास्ट पूरी मूवी में दिखता है। अब आता है टर्निंग पॉइंट। पैट्रोकल्स आइकील्स का आर्मर पहनकर ट्रोजनस को डराने जाता है, लेकिन हेक्टर को नहीं पता कि ये असली आइकील्स नहीं है और वो उसे मार देता है। मारने के बाद ही उसे सच्चाई पता चलती है। ये बात आइकील्स को अंदर से तोड़ देती है। अब तक वो अगामेमनोन से नाराज होकर लड़ाई से दूर था, लेकिन पैट्रोकल्स की मौत उसे वापस ले आती है, पूरी नफरत के साथ। फिर आता है मूवी का सबसे बेहतरीन सीन, आइकील्स वर्सेस हेक्टर, ट्रॉय के गेट के बाहर, आमने सामने की लड़ाई। सबको पता है हेक्टर जीत नहीं सकता, फिर भी वो लड़ता है अपने शहर की इज्जत के लिए। आइकील्स उसे मार देता है और फिर एक बेहद डिस्टर्बिंग पल में उसकी बॉडी को चैरियट से बांधकर घसीटता है, हेक्टर के परिवार और पूरे ट्रॉय के सामने। बाद में किंग प्रियम खुद चुपके से ग्रीक कैंप में जाता है आइकील्स से अपने बेटे की बॉडी मांगने। ये एक बेहद पावरफुल सीन है, जहां 2 दुश्मन अपने साझा गम में जुड़ते हैं। हेक्टर की मौत के बाद ट्रॉय का सबसे बड़ा डिफेंडर जा चुका है, लेकिन शहर की दीवारें अभी भी अभेद्य हैं। यहीं आता है ओडिसियस का असली दिमाग। वो सुझाव देता है एक विशालकाय लकड़ी का घोड़ा बनाने का, ट्रोजनस को गिफ्ट के तौर पर, ये दिखाते हुए कि ग्रीक हार मानकर वापस चले गए। ट्रोजनस खुद को जीता हुआ समझकर उस घोड़े को शहर के अंदर खींच लाते हैं। उस रात अंदर छुपे ग्रीक योद्धा, जिनमें ओडिसियस भी शामिल है, बाहर निकलते हैं और गेट खोल देते हैं उस आर्मी के लिए जो चुपके से वापस आ चुकी थी। ट्रॉय की तबाही बेहद क्रूर है। शहर जलता है, रॉयल फैमिली का कत्ल होता है और ग्रीक सब कुछ लूट लेते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां मूवी और असली मिथोलॉजी पूरी तरह अलग हो जाती हैं, और ये सीधा ओडिसी से जुड़ता है। मूवी में अगामेमनन ट्रॉय की तबाही के दौरान ही मारा जाता है, ब्रिसिस के हाथों, बदले में। लेकिन असली मिथोलॉजी और होमर की ओडिसी में अगामेमनन जंग से बचकर घर लौटता है, और वहां पहुंचते ही उसकी पत्नी क्लेटेमेंस्ट्रा, जो गुस्से में है क्योंकि उसने अपनी बेटी की बलि दी थी अनुकूल हवाओं के लिए, उसे अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार डालती है। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ओडिसी के ट्रेलर में हम अगामेमन को जिंदा देखते हैं जंग खत्म होने के बाद, यानी नोला मिथोलॉजी को सही से फॉलो कर रहे हैं।
मूवी में आइकील्स भी ट्रॉय की तबाही के दौरान ही मरता है, पेरिस के तीर से, उसकी एड़ी में, उसकी इकलौती कमजोर जगह। लेकिन असली मिथोलॉजी में आइकील्स जंग खत्म होने से पहले ही मर जाता है। मूवी ने इसे बदला ताकि आइकील्स ट्रॉय का पतन देख सके। तो आखिर ये सब नोलन की ओडिसी से कैसे जुड़ता है? ओडिसी में जो कुछ भी होता है वो सब ट्रोजन वॉर के बाद के नतीजे की वजह से होता है। नोलन के ट्रेलर का वो ओपनिंग शॉट, रेगिस्तान भरा हुआ हेलमेट्स, ढालों और कवच से, वही पल है जब ट्रॉय गिरता है। ओडिसियस 10 साल से घर से दूर है। ट्रेलर में हम उसे पेनेलोप से वादा करते देखते हैं कि वो लौटेगा। ये वादा वो ट्रॉय जाने से पहले करता है। और पोसाइडन का श्राप, याद है ओडिसीज की चालाकी और उसके बेटे साइक्लोप्स को अंधा करने की वजह से पोसाइडन उसकी वापसी की यात्रा को नर्क बना देता है। ट्रेलर के वो तूफान, वो सब पोसाइडन का बदला है। तो दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि आप ओडिसी देखने से पहले ट्रॉय देख लें। आपको समझ आएगा ओडिसियस इतना डेस्परेट क्यों है घर लौटने के लिए, उसने क्या क्या खोया है, और वो जो जंग लड़कर आया है उसका बोझ वो अब भी अपने कंधों पर उठाए है। अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसा कनेक्शन मिला जो मैंने मिस कर दिया, या नोलान की ओडिसी को लेकर आपके कोई थ्योरीज हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पूरी तस्वीर समझने में मदद मिली तो लाइक बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।